लो भाई, हरियाणा बीपीएल परिवार को बड़ा झटका। लाखों बीपीएल कार्ड कटेंगे। सितंबर में इनको गेहूं नहीं मिलेगा। फर्जी बीपीएल पर होगी सजा। बीपीएलों को आखिरी चेतावनी दी। तो भाई कौन से हैं वो परिवार बीपीएल में जिनको सितंबर महीने में गेहूं जो फ्री गेहूं मिलता है वो नहीं मिलेगा, और अन्य जो भी फैमिली आईडी के रिगार्डिंग हैं शिकायतें बताएंगे इसी वीडियो में। वीडियो को देखे पूरा तो सारे भाण और भैया ने, काके ताऊ ताइया ने, मर्द बीर और लुगैया ने आपके अपने राजकीय हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, राशन में कटौती 28.29 लाख किलो गेहूं की जरूरत अकेले एक जिला रेवाड़ी को जारी हुआ सिर्फ 22.63 लाख किलो। तो भाई सितंबर के राशन में गेहूं पाने से 1 लाख लाभार्थी रहेंगे वंचित। मतलब 1 लाख लाभार्थी हैं बीपीएल या अंत्योदय कार्ड धारक। उनको भाई सितंबर महीने में अभी जो राशन मिलेगा उसमें गेहूं नहीं मिलेगा। खाद्य आपूर्ति विभाग ने नहीं की एलोकेशन में बढ़ोतरी। तो भाई गरीबों के राशन में एक बार फिर खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा कटौती कर दी गई है। आपको बता दें कि एक तरफ तो जिले में लगातार क्रीड विभाग की चेकिंग के बाद से बीपीएल कार्डों की संख्या घट रही है, और भाई अब जो पॉज मशीन है वो 2G से 5G में अपग्रेड करने का जो प्रोसेस चल रहा है, सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है, उसके कारण अभी तक राशन भी नहीं बट पाया है। और अब एक और बड़ी परेशानी सामने आ गई कि सभी को जो फ्री गेहूं मिलता था वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि भाई 1 लाख लाभार्थी बगैर गेहूं के रहेंगे। तो इसमें जो पहले जाएगा उसी को मिलेगा। मतलब पहले आओ पहले पाओ वाला चक्कर यहाँ भी शुरू हो गया है भाई। इससे पहले भी अप्रैल, मई व जून महीने में राशन में कटौती की गई थी, जिससे हजारों बीपीएल राशन का लाभार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ा था। इसके बाद अब फिर ऐसे ही हालात बनेंगे, क्योंकि विभाग द्वारा सितंबर महीने में गेहूं की एलोकेशन कम जारी की गई है। डिपो होल्डर वेलफेयर एसोसिएशन सदस्य नागरमल लखेरा, दिनेश खोरी सहित अन्य डिपो होल्डर ने बताया कि विभाग द्वारा जून महीने में गेहूं की सिर्फ 22,63,814 किलो एलोकेशन जारी की गई, जबकि जिले में 10,119 AY कार्ड धारकों को प्रति कार्ड धारक 35 किलो गेहूं देने के लिए 3,54,165 किलो गेहूं व 1,40,011 बीपीएल कार्ड में दर्ज 4,95,152 सदस्यों को प्रति सदस्य 5 किलो गेहूं वितरण के हिसाब से 24,75,760 किलो गेहूं की जरूरत होगी। इस तरीके से जिले के सभी AY व बीपीएल कार्ड धारकों को उचित मात्रा में गेहूं वितरण के लिए भाई 28,29,925 किलो गेहूं की जरूरत होगी, मगर विभाग द्वारा सिर्फ 22,63,814 किलो गेहूं की एलोकेशन जारी की गई। इस प्रकार करीब 5,66,111 किलो गेहूं कम जारी किया गया है। इससे लगभग 1 लाख बीपीएल राशन लाभार्थी सदस्य सितंबर महीने में गेहूं से वंचित रह जाएंगे। मतलब भाई इनको सितंबर महीने में गेहूं नहीं मिलेगा। लगातार हो रही है राशन में कटौती। डिपो होल्डर वालों ने दी है बड़ी जानकारी। तो भाई डिपो होल्डरों का कहना है कि विभाग लगातार राशन में कटौती कर रहा है और इसका खामियाजा डिपो होल्डरों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि भाई बीपीएल कार्ड धारक आते हैं और गेहूं वितरण होने के बाद भी गेहूं मांगते हैं। यदि गेहूं की एलोकेशन ही कम आई है तो उनको भला गेहूं कहाँ से दिया जाए।
मगर वे यह बात मानने को तैयार ही नहीं होते और लड़ाई झगड़े पर उतारू हो जाते हैं। अब एक बार फिर सितंबर के महीने में जो अप्रैल मई जून के राशन में कटौती की गई थी, वैसी ही कटौती विभाग द्वारा गेहूं के एलोकेशन में कर दी गई है। इसमें हजारों बीपीएल राशन कार्ड धारक गेहूं से वंचित रहेंगे। इसमें राशन न मिलने से डिपो होल्डर व राशन लाभार्थियों के बीच लड़ाई झगड़े की स्थिति बनेगी। वहीं एक साथ पूरा राशन जारी न होने से बीपीएल राशन लाभार्थियों को डिपो के 2 से 3 चक्कर लगाने पड़ेंगे। इससे उन्हें बड़ी परेशानी होती है। डिपो होल्डरों ने विभाग से सितंबर के राशन में गेहूं के एलोकेशन में तुरंत बढ़ोतरी करने की मांग की है, ताकि बीपीएल कार्ड धारकों को उनका पूरा हक मिले और व्यवस्था सामने की जा सके। तो भाई एलोकेशन बढ़ोतरी के लिए उच्च अधिकारियों को लिखा है पत्र। अशोक रावत जी डीएफएससी रेवाड़ी ने दी जानकारी। भाई सितंबर महीने के लिए जिले के सभी बीपीएल व एवाई कार्ड धारकों को गेहूं के वितरण के लिए विभाग द्वारा राशन में गेहूं के एलोकेशन कम जारी की गई है। इसकी बढ़ोतरी को लेकर एक पत्र अधिकारियों को लिखा गया है। अब उच्च अधिकारियों के आदेश अनुसार काम किया जाएगा और भाई जो पहले आएगा उसको लगभग पूरा राशन मिलेगा और जो लेट आएगा या बाद में आएगा तो भाई उन्हें राशन देने में और राशन लेने में दोनों तरीके से परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए साथियों, आपसे एच राज न्यूज़ चैनल की तरफ से अनुरोध है कि आप समय पर जाएं और अपना राशन लें। यदि आप लेट जाओगे तो हो सकता है राशन न मिलने वालों की श्रेणी में आप आएँ और आपको भाई पूरा राशन न मिल पाए। फिर आप डिपो वालों के साथ झगड़ा करेंगे, लड़ाई करेंगे या फिर अपना हक मारे जाने की बात कर भाई उनसे उलझ जाएंगे। इसीलिए आप समय पर जाएं और अपना पूरा राशन लें, क्योंकि लेट जाने पर राशन में कटौती हो सकती है। साथियों, ये सारे जो भी बीपीएल राशन कार्ड धारक हैं उनके लिए बड़ी खबर है कि वो समय पर जाएं और समय पर जाकर अपना राशन लें। उसके बाद डिपो वाला आपको राशन दे रहा है या नहीं, देगा या नहीं, इस चीज़ की भाई कोई जानकारी या फिर कोई पुख्ता सबूत नहीं है, क्योंकि उनके पास राशन होगा तभी वो आपको देगा। बगैर राशन के वो कहाँ से आपको राशन वितरित करेगा। इसलिए साथियों, आप सभी को समय पर जाना है और जाकर अपना राशन यथा स्थिति या जैसे ही जितना राशन है उस हिसाब से वितरित किया जाएगा। आपको जल्दी से जल्दी जाकर राशन लेना है। भाई मोबाइल पर क्रेड की ओर से परिवारों को भेजे जा रहे हैं मैसेज, तो भाई क्या है उन मैसेजों का सारांश जान लो डिटेल में, ताकि कोई भी परेशानी किसी ढाल की कोई दिक्कत का सामना आपको ना करना पड़े। तो भाई तैयारी अधूरी, परेशानी पूरी। सरकार ने राशन डिपो धारकों के पास भेजनी है नई 5G मशीनें। टेंडर भी जारी हो चुका है, खरीद प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, जिसके कारण भाई सारे बीपीएल कार्ड धारकों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो भाई जो बीपीएल राशन कार्ड धारक हैं उनको जो मैसेज भेजे जा रहे हैं परिवार पहचान पत्र में वार्षिक आय करवानी होगी सत्यापित। मतलब भाई उनको जो वार्षिक आय है उनकी वह उनको सत्यापित करवानी है कि भाई वास्तव में मेरे परिवार की आय यह है, जिसको त्रुटिवश या गलती से कम या ज़्यादा कर दिया गया है।
अब सख्ती है, गरीबी रेखा से बाहर करेगी सरकार, ये डायरेक्ट फैसला होगा। तो भाई फैमिली आईडी में वार्षिक आय सत्यापित करानी होगी सभी ने। अकेले यमुनानगर जिले में ऐसे हजारों परिवार हैं जिनकी ओर से फैमिली आईडी में वेरीफाई इनकम दर्ज ही नहीं की गई है। इसीलिए यदि आपने भी अब तक वेरीफाई इनकम दर्ज नहीं की तो जल्दी से जल्दी CSC पर जाकर अपनी फैमिली आईडी में वेरीफाई इनकम दर्ज करवा लें, क्योंकि कई परिवारों ने वार्षिक इनकम 0 दिखा रखी है। अब उन सब परिवारों को अपनी फैमिली आईडी में वेरीफाई इनकम के लिए अटल सेवा केंद्र मतलब CSC के जरिए अप्लाई करना होगा कि भाई मेरी वास्तविक इनकम सालाना इतनी है। ऐसा न करने पर इनकी फैमिली आईडी में सरकार अपने स्तर पर 1,80,000 से 3 लाख तक इनकम दर्ज कर सकती है। करेड विभाग मुख्यालय की ओर से की गई जांच में ये सामने आया है। अकेले यमुनानगर जिले में करीब 20,000 परिवारों ने फैमिली आईडी में आय वेरीफाई दर्ज नहीं की हुई है, मतलब अपनी इनकम 0 करा रखी है। ये लोग सरकारी योजनाओं का फायदा उठाने के लिए जानबूझकर 0 इनकम दिखा रहे हैं। IT सेल ने पूरी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। इसके बाद यह आदेश जारी किया गया है। इसलिए ज़रूरी है सही आय दर्ज करवाना। इसका मकसद वास्तविक गरीबों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अपनी फैमिली आईडी अपडेट करवाएं। लापरवाही बरतने पर उन्हें योजनाओं से बाहर कर दिया जाएगा। मतलब उनको भाई जो गेहूं है फ्री राशन वो उनका बंद कर दिया जाएगा। बाद में लाभ बहाल करना बेहद मुश्किल होगा, मतलब दोबारा से उनका BPL कार्ड बनना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। फैमिली आईडी अपडेट करवाने पहुंच रहे हैं लोग। भाई CSC सेवा केंद्र संचालक अनिल गोयल व राहुल देव ने बताया कि कुछ लोग अपनी फैमिली आईडी अपडेट करवाने आ रहे हैं। अभी इतनी भीड़ नहीं है। जिस समय फैमिली आईडी बन रही थी उस समय अधिकतर लोगों ने बिना सोचे समझे वार्षिक आय परिवार पहचान पत्र में दर्ज करा दी। इसको लेकर पंजीकृत मोबाइल नंबर पर मैसेज भी आने लग गए हैं। इसी महीने से ये काम पूरा होना है। सैकड़ों परिवार ऐसे भी हैं जिनकी ओर से इनकम तो दर्ज कराई गई लेकिन उनको वेरीफाई भी नहीं कराया गया है। तो भाई जल्द से जल्द आप भी अपने नज़दीकी CSC सेंटर पर जाएं। यदि आपके पास मैसेज आया है तो अपनी आय वास्तविक दर्ज कराएं, क्योंकि 0 आय कोई पैमाना नहीं होता है कि सालाना परिवार ने 0 रुपये कमाए हैं। और यदि आपने दर्ज कराई है, वेरीफाई नहीं कराई, तो तुरंत अपनी फैमिली आईडी में अपनी आय को वेरीफाई करवा लें। अब सख्ती गरीबी रेखा से बाहर करेगी सरकार। BPL कार्ड होंगे इनके रद्द और भाई नहीं मिलेगा इनको फ्री गेहूँ। सरकार ने जारी निर्देशों के अनुसार जिन परिवारों ने अब तक फैमिली आईडी में अपनी आय अपडेट नहीं की है उन्हें तुरंत फैमिली आईडी पोर्टल पर सही जानकारी दर्ज करवानी होगी। अगर ऐसा नहीं किया तो सरकार खुद स्वयं उन्हें गरीबी रेखा से हटाकर मध्यम वर्ग में डाल देगी। इसका सीधा असर उन परिवारों पर देखने को मिलेगा जो कि गवर्नमेंट की जो स्कीम है जो कि गरीब परिवारों के लिए चला रखी हैं और उनका वे फायदा उठा रहे हैं। तो भाई आपके अड़ोस पड़ोस यारा प्यारा रिश्तेदार या आपने भी अब तक अपनी फैमिली आईडी में इनकम सही नहीं करवाई तो भाई तुरंत सही करवा लें, क्योंकि जिस भी परिवार की इनकम गलत है तो भाई उसमें उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि राशन कार्ड तो रद्द होगा ही होगा, साथ ही उनकी फैमिली आईडी भी रद्द कर दी जाएगी और जो
आगे की प्रक्रिया है उसमें बड़ी मुश्किल है, मतलब है मुश्किल से दोबारा से उनकी फैमिली आईडी बनेगी और साथ ही दोबारा से फिर से उनका बीपीएल कार्ड बने या ना बने, इस चीज़ की भी कोई श्योरिटी नहीं है। इसीलिए आपने अपनी फैमिली आईडी में इनकम वेरीफाई नहीं कराई रखी है तो अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाएं, वहाँ पर आपकी इनकम तो दर्ज है लेकिन वेरीफाई नहीं हुई है तो पहले जांच कराएं। यदि वेरीफाई नहीं हो रखी तो भाई तुरंत वेरीफाई करा लें ताकि आपको भी भाई किसी डाल की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, आपको समय पर राशन मिले। और यदि आपकी फैमिली आईडी में आय 0 है तो उसको जो आपकी वास्तविक इनकम है उसके अकॉर्डिंग करा लें, नहीं तो फिर सरकार 1,80,000 से लेकर 3 लाख तक वालों की कैटेगरी में आपको डाल देगी। आपका बीपीएल कार्ड रद्द होगा, साथ ही आपको जो फ्री गेहूँ मिलता है राशन वो भी कतई बंद हो जाएगा और आप गवर्नमेंट की किसी भी अन्य स्कीम्स का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। साथियों, यही बड़ी अपडेट, बड़ी खबर थी जो आप सभी ने बताना था। यदि हमारे द्वारा दी गई खबर आप सभी को अच्छी लगी तो भाई इस वीडियो ने एक लाइक कर दो। आपके लाइक करने से आपके पैसे खर्च नहीं होते, हाँ आपके छोटे भाई का, आपके बेटे का मनोबल अवश्य बढ़ता है और कल आपके लिए इससे भी अच्छी खबर लाने का प्रयास करेगा। आपने अभी तक एच राज न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही बड़ी जानकारी वाली खबर हम आपके लिए रोज़ाना सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच देते रहते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे का निशान अवश्य दबा लें ताकि कोई भी सूचना, कोई भी अपडेट आए तो सबसे पहले आपको पता लगे और आप उस योजना का लाभ उठा सको। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हाइप करें और नीचे जो रेटिंग होती है वो रेटिंग अवश्य दें। कल फिर मिलेंगे एक और बड़ी जानकारी के साथ, तब तक आप स्वस्थ रहें, अपने परिवार का ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।